नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 सच तक न्यूज़। आज हमारे साथ सुफियान अहमद जी उपस्थित हैं, भावी प्रत्याशी। हम इनसे जानकारी चाहते हैं, आप इस नगर निकाय चुनाव में आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर पड़े हैं। धन्यवाद आपके चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, ऐसा है कि अवाम, हमारा मुद्दा ये है कि अवाम को कितनी बढ़िया व्यवस्था दे सकूं। जो हमारी अवाम बिजली के लिए, लाइट के लिए या टाउन एरिया के बहुत से ऐसे कागजात हैं जिसके लिए जो है दर बदर भटक रही है और परेशान हो रही है, उसके लिए मैं जो है तत्पर आवाम की जिम्मेदारी परेशानी को देख करके मैं जो है चुनाव लड़ रहा हूं और आवाम की जो भी दिक्कत होगी उसको पूरा दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बताइएगा, अगले बार भी आपने चुनाव लड़ा था जी, तो ऐसा क्या कारण बना कि जो आप पर जो है। देखिए ऐसा है, ये तो चुनाव होता है। रही बात ये कि बीक का मतलब ये कि सभी लोगों ने जो है सहयोग दिया। ये मेरी अपनी कोई ताकत नहीं, ये तो जनता की देन थी कि लोगों ने मुझको पसंद किया और यहाँ तक पहुँचाया। 600-700 वोट कोई मामूली वोट नहीं होता, जाहिर सी बात है जनता ने मुझको दिया, इसलिए आज मैं जो है 600-700 तक पहुँचा था। अब अगला चुनाव इसीलिए अब ये सामने फिर चुनाव आ गया है और मैं लड़ रहा हूँ, चूँकि जनता मुझसे उम्मीदें लगाई बैठी हैं कि नहीं आप चुनाव लड़िए और आइए, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लगभग जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप विपक्ष हुए, तो 5 सालों में क्या आपने विपक्ष का भूमिका निभाया? असल में विपक्ष का मामला तो सही आप कह रहे हैं कि निभाना चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, ये लॉकडाउन था और कोरोना काल चल रहा था, जिसमें हमारे जो नेताजी थे वो थे भी नहीं, वो बीमार और अदालत में मुब्तला थे, जिसकी वजह से विपक्ष की बात जो है वो उठ नहीं पाई और या ये समझ लिए उठा नहीं पाए। तो 5 सालों में विकास क्या रहा नगर का? नगर का विकास कुछ भी नहीं हुआ 5 सालों में। जैसे अब ये कि देख लीजिए, जो चीज़ें भी हैं टाउन के अंदर, बिजली व्यवस्था हो, रोड हो, नाली हो, तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्षतिग्रस्त हैं। निकासी नहीं है, नालियाँ टूटी हुई हैं, पटिया टूटी हुई हैं। वो सारी की सारी चीज़ जो है अगले 5 साल पहले की वो पड़ी हुई है, आज तक उस पर कोई कार्य हुआ नहीं। जहाँ तक लोगों ने बताया कि लगभग करोड़ों की लागत से जो है सौर ऊर्जा लगाया गया था नगर पे, उस पर आप क्या कहें? देखिए, सौर ऊर्जा का मामला ये है कि लॉकडाउन के दौर में मैंने पेपर में पढ़ा था कि लगभग 2.25 करोड़ रुपए का सौर ऊर्जा का मामला है, जो टाउन के अंदर है नहीं। और ये फिर उसके बाद देख रहा हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर एक बैग ला करके जो है जगह जगह लगाना शुरू कर दिए, जो पूरी तरीके से एकदम बेकार किस्म के थे, एकदम रद्दी किस्म के लगाए गए, जिसकी वजह से मेरा पूरा टाउन जो है अंधेरे में गुप्त है। विपक्ष का कहना है कि हमने विकास बहुत किया है, नाली खाने का कार्य किया है, पोखरे का जो सुंदरीकरण करवाया, इसमें आते हैं। कौन से पोखरे का सुंदरीकरण हुआ है? जो हुआ था अगले 5 साल का, ये 5 साल का कार्यकाल कहाँ जाएगा? इसका जवाब कौन देगा? जनता खूब अच्छी तरीके से जानती कि आपने विकास किया, वो कब किया कब नहीं किया। वो तो आप अपना 5 साल पहले का विकास बता रहे हैं, थोड़ा बहुत से काम किए थे। उसके बाद हमारे जो है ये लॉकडाउन के दौर में जो हुआ, उसके बाद से आज तक तो कोई काम ही नहीं हुआ। नाली का हो या खड़ंजा का हो, ठीक है, मैं कहता हूँ 100% का काम है। आप अगर 10% कर दिए तो इससे क्या जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे? ये तो जिम्मेदारी चेयरमैन साहब की बनती है, हमारे जो भी अध्यक्ष जी रहे हों उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब वो नहीं रहे, इसलिए हम उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, ठीक है। अब ये कि काम हुआ नहीं है, ये तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। 10 वार्डों की हालात क्या है? हालात अच्छे नहीं हैं। कोई भी वार्ड देख लीजिए, 1 से लेकर के 10 वार्ड तक, कोई भी वार्ड आप देख लीजिए, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है और सफाई मान लीजिए थोड़ा बहुत हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। 3 बार का कार्यकाल रहा और कहीं ना कहीं देखा जाए कि महिलाओं के लिए ऐसा कोई काम हुआ क्या? 3 बार के कार्यकाल में हमारे अध्यक्ष जी जो है महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं कर पाए, कोई भी कार्य नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ एक नदी का किनारा है, वहाँ शौचालय बनाया गया, जो बिल्कुल जो है सरकार का पैसा नदी के अंदर ढकेल दिया गया, जो किसी काम का नहीं है। आपके घर के पीछे एक धर्मशाला भी बना हुआ है, जी, उसका
पे क्या कहेंगे? हमारे यहाँ धर्मशाला तो बना दिया गया, लोगों को दिखा दिया गया कि हमने धर्मशाला का काम किया है, लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, लोगों का काम होगा, कार्य होगा। लेकिन हकीकत ये है कि वो धर्मशाला हमेशा जो है पानी में डूबा रहता है, उससे पब्लिक जो है कोई फ़ायदा नहीं उठा पाती। तो ऐसी चीज़ का मतलब क्या है? नगर में एक जो है एम्बुलेंस भी लाया गया, उसका तो आज तक पता ही नहीं चला कि वो एम्बुलेंस कहाँ है। उसका क्या जनता के उपयोग में आया? नहीं, कभी नहीं आई। 5 साल 10 साल के कार्यकाल में इधर भी जो आया कहीं दिखाइए नहीं दिया कि ये जो है एम्बुलेंस हमारे टाउन के लिए लाई गई है और कहाँ चली गई, कहाँ खड़ी है, किसी को पता नहीं। इस बार जनता क्या सोचती है? आप एक देखिए, जनता बदलाव चाहती है और जनता जिसको बेहतर समझेगी वोट देगी। बदलाव तो निश्चित है, तय है। कोई भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आ सकता हूँ, कोई भी आ सकता है। ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। तो अगली बार भी आपने चुनाव, इस बार आपकी मुद्दाएं क्या हैं नगर में विकास को लेकर? देखिए, ऐसा है कि अब मैं जो है पेशे से नेता तो हूँ नहीं, एक बिजनेसमैन हूँ और जनता को लुभावी बातें कर करके मैं घुमाना नहीं चाहता। मैं क्या करूँगा ये आने के बाद मैं खुद ही बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं अपनी जनता के लिए क्या करूँगा। दो पार्टियां यहाँ पर जो सिंबल उतार दिया है, इसके सिंबल का क्या असर रहेगा? सिंबल के कुछ कोई ख़ास असर नहीं है। यहाँ जो भी चुनाव लड़ेगा मुकामी आदमी है, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, बेहतर जिसको लगेगा उसको वोट देंगे। सिंबल के कोई असरात यहाँ नहीं। क्या कहेंगे इस बार जनता से आप? जनता से मेरी यही अपील है कि आप लोग एक अच्छा नेता चुनिए, जो बेहतर लगे उसे वोट दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही एक सुफियान हूँ, मैं ही कह रहा हूँ तो मुझे को वोट दीजिए। अगर लगता है कि सुफियान आपके काम के लिए खरे उतर सकते हैं, सुफियान कार्य कर सकते हैं या आगे कर रहे हैं, आप इत्मीनान होकर के सोच समझ करके अपना मत दीजिए, क्योंकि ये मत है। ऐसा नहीं कि आप 5 साल किए अन्यथा जो है अंधेरे में चले जाएंगे। इसलिए अपना वोट, कीमती वोट जो है बहुत सोच समझ करके दीजिए, किसी को भी दीजिए। आप ही के समाज से एक प्रत्याशी और हैं, क्या इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा ये लोकतंत्र है, समाज मैं हूँ, मेरे अलावा और भी हैं, ठीक हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनता है, बेहतर जो समझेगी वही करेगी, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र है, लोग आज़ाद हैं, लड़ें। क्या आपको नहीं लगता कि आपका नुकसान हो सकता है? नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं। ये जनता खूब अच्छी तरीके से जानती है कि हमें वोट किसको करना है और कौन हमारे लिए बेहतर रहेगा। ये तो चुनाव है, लोग आते रहेंगे और आगे भी आएंगे, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है।